मेरा अभिनय के बाद राजनीति मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। सरकार बनाने के लिए 2-4 दशक चाहिए होते हैं और राजनीति में आज से नहीं कर रहा हूँ, मैं 88 से कर रहा हूँ। हमेशा अपने आप को बोलता हूँ राजा अभिनेता राजपाल यादव। मैच ऑफ लाइफ के साथ साथ न्यूज नशा। नमस्कार दर्शकों, मैं तान्या और आप देख रहे हैं न्यूज़ नशा। राजनीति की दुनिया से आज मैं आपको लेके जाऊंगी सिनेमा की दुनिया में और यहाँ आपकी मुलाकात में कराऊंगी कॉमेडी के बादशाह राजपाल यादव जी से। सबसे पहले तो बताइए राजपाल यादव जी, आप है कैसे? मैं हूँ बहुत अच्छा, अब आप सबसे मिला तो हो गया और अच्छा। आने वाली 5 अगस्त को एक पिक्चर आने वाली है मैच ऑफ लाइफ, जिसमें राजपाल यादव जी का भी किरदार है। तो इस मूवी के बारे में सबसे पहले हमारे दर्शकों को कुछ बताइए सर। मैच ऑफ लाइफ जैसे टाइटल से लग रहा है आपको कि एक मैच के ऊपर कोई जैसा पोस्टर में दिख रहा है, एक लुक लाइक एक लड़का ऐसा जो विराट की जगह सैराट है, जो विराट कोहली से मिलता जुलता है। लेकिन सब्जेक्ट जब सुनने का मौका मिला था ना, तो बहुत कुछ अच्छा कि ज़िंदगी में सब कुछ आपके मैचिंग के ऊपर ही निर्भर करता है, चाहे परिवार हो, चाहे समाज हो, चाहे संसार हो। आपके कपड़े से लेके, आपके खाने से लेके, आपके बैठने उठने से लेके अगर मैचिंग है तो बोलते हैं इसकी लाइफ बहुत स्मूथ है और मैचफुल है। और अगर आपका कॉम्बिनेशन ठीक नहीं लग रहा है, आप तो सब कुछ मिसमैच है। तो मुझे लगता है रोटी कपड़ा और मकान को लेके जो फैमिली की जद्दोजहद, जीवन को लेके संघर्ष है, वो पूरा ज़िंदगी का मैच ही है। अब उसमें जो अच्छा संतुलित तो अच्छा हो गया तो मैच हो गया, नहीं तो सब मिसमैच है। तो एक बहुत सारी एक लाफ राइट एंटरटेनिंग मीनिंगफुल बहुत 10-12 एक्टरों की मिला के एक बड़ी कॉमिक सी, कहीं कहीं कॉमिक कहीं कहीं मीनिंग वो फिल्म है। तो उसमें मुझे भी एक छोटा सा किरदार करने का सौभाग्य मिला, तो इसके प्रमोशन के लिए आज आपके सामने खड़ा। बिल्कुल सर, जब दर्शक ये मूवी देखने सिनेमा घरों में जाएंगे और जब बाहर निकलेंगे तो आपको क्या लगता है जीवन की ऐसी कौन सी सीख उन्हें मिलेगी? क्या सीख लेके वो जाएंगे? वो जीवन की मैचिंग के बारे में ज़रूर सोचेंगे कि क्या मैचिंग कितनी इम्पॉर्टेंट है, अति आवश्यक है। वो आदमी किस कैटेगरी का है, कौन से कॉर्नर का है, मैटर नहीं करता है। लेकिन टॉप टू बॉटम जिसका मिशन मैचिंग में है, जिसका विज़न मैचिंग में है, तो वो जीवन की फील्ड में कोई भी खेल खेलेगा वो मैच, और मैच हमेशा रोमांच देता है। मैच ऐसा नहीं कि आप चाहे कबड्डी खेलें, चाहे जो खेलों की बात कर रहे हैं। अगर हम लोग अपने करियर की बात करें, हम करियर बनाना चाहते हैं, तो अगर बोलते हैं ना कि यार इसका करियर बहुत अच्छा है, इसका करियर नहीं बन पाया, तो इसके मतलब जो मैच कर गया वो जिसका सपना पूरा हो गया, और जो मैच नहीं कर पाया वो मिसमैच हो गया। तो आई थिंक मैच और मिसमैच, ज़िंदगी संघर्ष का नाम दूसरा है, मैच और मिसमैच। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि राजपाल जी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, शाहजहांपुर में इनका जन्म हुआ है। तो ये यूपी से बम्बई तक का सफ़र कैसा रहा था? क्या जद्दोजहद आपको सहनी पड़ी? क्या क्या देखना पड़ा? शॉर्ट में बताइए। बहुत रोमांचित करने वाला। शाहजहांपुर से 50 किलोमीटर दूर गाँव में पैदा हुआ, कुंड्रा में। वहाँ की सब हालात बढ़िया, उनमें खूब इंजॉय किया। फिर शाहजहांपुर पढ़ने आया, वहाँ भी थिएटर करने लगा, पहले कोरोनेशन आर्ट थिएटर में। फिर ग्रेजुएशन हो गया तो भारतीय नाट्य अकेडमी लखनऊ चला गया। लखनऊ से फिर जब BNA पूरा हो गया तो फिर राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय नई दिल्ली चला आया, मंडी हाउस। तो ऐसे फिर उस 97 में मुंबई पहुँच गया। फिर पहले टेलीविज़न किया, फिर छोटे छोटे काम किए, फिर फिल्मों में छोटा काम किया, फिर लीड किया, फिर सपोर्टिंग लीड, कॉमिक लीड और निगेटिव लीड। फिर पिछले 25 साल से बॉलीवुड की सेवा करने का सौभाग्य मिल रहा है। तो आई थिंक बड़ी रोमांचित करने वाली उतार चढ़ाव रहे, जिसमें हर कॉर्नर एक बड़ा अच्छा अनुभव और भरा रहा। और आज जब सोचता हूँ तो ऐसा लगता है कि पीछे जो भी सीखा है वो एक सही प्लेटफॉर्म बन गया है, जिस पे जो हमने सीखा है पिछले 10, 20, 30 सालों में। तो आप लोग खूब स्वस्थ रहिए और हमारे स्वस्थ होने की कामना करते रहिए। तो अगले 10-20 साल कुछ अच्छी परफॉर्मेंस ज़रूर, ताकि वो जो अंतर्राष्ट्रीय अभिनेता है, आज की डेट में देयर इज़ होल वर्ल्ड बिकम स्मॉल विलेज।
इस स्मॉल विलेज में कितने सारे करिश्मा हो रहे हैं, तो अभिनय का भी करिश्मा होना चाहिए और पूरे विश्व में अभिनय का डंका बजना चाहिए। विश्व की बात तो ठीक है, लेकिन जैसे राजपाल जी उत्तर प्रदेश से है और ऐसा कहा जाता है कि देश में सबसे ज़्यादा गर्म सियासत भी उत्तर प्रदेश की होती है। साल 2016 में इन्होंने खुद की पार्टी बनाई थी SSP। तो ये बताइए, उत्तर प्रदेश व देश की राजनीतिक पार्टियों के बारे में आपका क्या कहना है? मेरा अभिनय के बाद राजनीति मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है और राजनीति में आज से नहीं कर रहा हूँ, मैं 88 से कर रहा हूँ। जब छोटा था तो बोलते ना कि तो राजनीति और अभिनीति दोनों में मन लगता था। तो जब अंधेर नगरी चौपट राजा टकासिर भाजी टकासिर खाजा में मुझे गोवर्धन दास की भूमिका करने का सौभाग्य मिला और वो जो अभिनीति थी उसमें सौं तालियां मिली, तो मैंने पेशा अभिनय को चुन लिया। तो आज तक आप लोगों के आशीर्वाद से, दुआओं से, सब छोटे बड़ों की आज अभिनय की सेवा कर रहा हूँ। लेकिन राजनीति जो है, मैंने पॉलिटिक्स से BA किया है और हर कॉर्नर, क्योंकि किसान घर में पैदा हुआ, मिट्टी हर मेड़ की पहचान से लेके और प्लेन तक की हर पहचान को लगातार सीख रहा हूँ। बोलते हैं एवरी डे इज़ बिगिनिंग डे, एवरी डे इज़ लर्निंग डे। लेकिन एक बात मान के चलता हूँ कि जिसमें बहुत मस्खरापना होता है उसके अंदर एक बहुत गंभीर मशविरापना होता है। तो मशविरा अपनी सेवा के लिए तो कोशिश करता रहता हूँ कि अभिनय के बाद जो 10-5% 90% तो अभिनय ही रात दिन कर रहा हूँ, लेकिन जो भी उसको राजनीति समझो या जल जंगल ज़मीन पर्यावरण पर्यटन के लिए जिसके लिए पार्टी बनाई थी, आज भी कोशिश करूंगा कि सेवा के रूप में जब तक जीवित हूं वो संगठन को धीरे धीरे ऊपर बढ़ा के और देश की सेवा के लिए बने वो संगठन। पार्टी का मतलब, लोग पॉलिटिक्स का मतलब कि आज पार्टी बनाई कल सरकार चलानी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं समझते हैं। लेकिन सरकार बनाने के लिए 2-4 दशक चाहिए होते हैं। 1-2 दशक पहले आप जिस प्लेटफॉर्म पे, जैसे हम मनोरंजन के फील्ड में आ जाए, लेकिन हमने 10-20 साल पहले मनोरंजन किया। तो हमने 2016 में पार्टी बनाई। तो आप कम से कम 10-5 साल मुझे देश की हर एक पॉलिटिक्स के माध्यम से मैं रोज़ सीखने वाला एक नेता बन के भी घूमता हूँ और अभिनय करने वाला अभिनेता बन के घूमता हूँ। अभिनय जैसे रेलगाड़ी की 2 पटरी होती ना, एक अभिनय जो मेरा पेशा है, मेरी पेशगी है, लेकिन उसके पहले एक पटरी है, वो मेरी सेवा है। कोशिश करूँगा कि इसमें मैच होता रहे ताकि मैचिंग अच्छी बने। विवाद की नहीं, संवाद की राजनीति, ये आपका निर्देश था। तो एक अभिनेता देश की राजनीति के बारे में क्या कहना चाहता है? मैं बिल्कुल ये कहता, देश की राजनीति में सिर्फ एक ही चीज़ है कि जो लोग राजनीति करते हैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ। जब तक हमारे देश की जनता को नेताओं पे थोड़ा और विश्वास बढ़ाना पड़ेगा, तो मुझे लगता है कि नेता जो हैं और भी विश्वासपूर्वक, क्योंकि नेतागिरी बहुत कठिन है। ये सफ़ेद कपड़े पहन लेना बहुत सरल है, लेकिन सुबह 4 बजे से उठ के और रात में जब तक सोते नहीं हैं तब तक ये सब दूसरों के ही मन का करने की सोचते हैं। अगर आपने 10 काम मन के कर दिए तो बहुत अच्छा, एक काम मन का ना कर पाए तो फिर वो 10 काम बेकार हो जाते हैं। तो मुझे लगता है जनता और नेता में जितना ज़्यादा इंटरेक्शन खुल के होगा उतना ही ज़्यादा और हमारे देश का विकास होगा। अच्छा, आखिरी सवाल, क्या आने वाले दिनों में अभिनेता राजपाल यादव राजनेता राजपाल यादव के रूप में दिखेंगे या नहीं? बचपन से ही हूँ। अच्छा। हमेशा अपने आप बोलता हूँ राजा अभिनेता राजपाल यादव। इसमें किसी का नुकसान नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि राजनीति देश के 135 करोड़ के हर बच्चे के ब्लड में होनी चाहिए, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। राजनीति आपके घर से जुड़ी है, आपके समाज से जुड़ी है, आपके संसार से जुड़ी है। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप राजनीति कर रहे हो तभी राजनीति हो। राजनीति निष्क्रिय रूप से भी की जा सकती है, जिसमें आप अपना संविधान कैसा, आप अपने सिस्टम कैसा, आप अपनी ट्रैवलिंग से लेके सब कुछ एक देश को चलाने के लिए जो जो चीज़ें काम आती हैं वो सब राजनीति से उत्प्रोत होती हैं और वो सबके ब्लड में होनी चाहिए। पेशा अपना अपना होना चाहिए, लेकिन एक नीति सबकी होना चाहिए जिसका नाम है राजनीति। बिल्कुल। दर्शकों, आने वाली 5 तारीख को ज़रूर देखें मैच ऑफ लाइफ, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए सिर्फ कहाँ जाएं? मैच ऑफ लाइफ के साथ साथ न्यूज़ नशा।
और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।